कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक का विस्तृत सारांश। परिचय। कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो एक प्रभावशाली पुस्तक है जो पूंजीवाद कैपिटलिज्म के मूलभूत सिद्धांतों, इसकी श्रेष्ठता और समाज के विकास में इसकी भूमिका को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के लेखक एरियू एंड्रू बर्नस्टाइन पूंजीवादी व्यवस्था को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बताते हैं। यह पुस्तक समाजवाद, सोशलिज्म और अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की आलोचना करती है और पूंजीवाद को मानव सभ्यता के विकास के लिए अनिवार्य मानती है। पूंजीवाद की परिभाषा और सिद्धांत। लेखक पूंजीवाद को एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था मानते हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार और मुक्त बाजार फ्री मार्केट प्रमुख तत्व होते हैं। उनका तर्क है कि जब व्यक्ति को अपनी आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता दी जाती है तो वह अधिक उत्पादक, नवोन्मेषी और रचनात्मक बनता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत उद्यमिता को बढ़ावा देती है और समाज को समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। बर्नस्टीन बताते हैं कि पूंजीवाद एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो नैतिक रूप से सही है, क्योंकि यह बलपूर्वक हस्तक्षेप से मुक्त होती है और व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। वह इसे स्वतंत्रता की प्रणाली कहते हैं जो मनुष्य को उसके कार्यों का पूरा फल देती है। समाजवाद की आलोचना। पुस्तक में समाजवाद और साम्यवाद कम्युनिज्म की कड़ी आलोचना की गई है। लेखक का कहना है कि समाजवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलता है और लोगों को राज्य पर निर्भर बना देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक होता है, जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है और नवाचार इनोवेशन रुक जाता है। बर्नस्टीन सोवियत संघ, सोवियत यूनियन और अन्य समाजवादी देशों के विफल उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, जहां सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद गरीबी, भ्रष्टाचार और असमानता समाप्त नहीं हो सकी। वे यह भी तर्क देते हैं कि समाजवाद में संपत्ति का समान वितरण असंभव है, क्योंकि यह मानव स्वभाव के विरुद्ध है। पूंजीवाद और आर्थिक प्रगति। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पूंजीवाद ने मानव इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक विकास और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर वर्तमान डिजिटल युग तक पूंजीवादी व्यवस्था ने विश्व को समृद्ध बनाया है। मुक्त बाजार के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्राप्त होती है। बर्नस्टीन यह भी बताते हैं कि पूंजीवाद ही वह प्रणाली है जिसने गरीबी को कम किया है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और लोगों के जीवन स्तर को सुधारा है। वे यह भी दिखाते हैं कि जिन देशों ने पूंजीवादी नीतियों को अपनाया है वे आर्थिक रूप से अधिक सफल रहे हैं, जबकि समाजवादी नीतियों वाले देश संघर्ष करते रहे हैं। नैतिकता और पूंजीवाद। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पहलू पूंजीवाद की नैतिकता से जुड़ा हुआ है। लेखक का मानना है कि पूंजीवाद केवल आर्थिक रूप से लाभदायक ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ है। यह लोगों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि पूंजीवाद में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मेहनत को महत्व दिया जाता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में लोगों को सरकार पर निर्भर बना दिया जाता है। बर्नस्टीन का मानना है कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए तो वह अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकता है, जिससे समाज का समग्र विकास संभव होता है। वे यह भी तर्क देते हैं कि जो लोग पूंजीवाद की आलोचना करते हैं वे अक्सर इसके मूल सिद्धांतों को सही से नहीं समझते। निष्कर्ष। कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो पूंजीवाद की एक शक्तिशाली वकालत करती है और यह दिखाती है कि यह केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की भी रक्षा करता है। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि मुक्त बाजार, नवाचार और प्रतिस्पर्धा किसी भी समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। लेखक समाजवाद और सरकारी नियंत्रण की आलोचना करते हुए यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही सच्चे लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक प्रगति को बनाए रख सकती है। पुस्तक उन पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का अंतर समझना चाहते हैं
और यह जानना चाहते हैं कि कौन सी प्रणाली वास्तव में मानव कल्याण के लिए अधिक उपयुक्त है।